हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी हम क्वेश्चंस कवर करेंगे उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारी एक्टिविटी 4.5, जो कि हमारी 8th क्लास के चैप्टर नंबर 4 मटीरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल से है। इस एक्टिविटी 4.5 का पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारी मेटल्स हैं ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। देखिए, मेटल्स वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करती हैं। जितनी भी हमारी मेटल हैं ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो ये वाटर के साथ कंबाइन होकर जो है मेटल ऑक्साइड बनाती हैं और इनकी रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है या प्रोड्यूस होती है, राइट। बट क्या होता है जब हम मेटल्स की वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और जिसमें मेटल ऑक्साइड्स बनते हैं, तो क्या होता है कुछ मेटल ऑक्साइड्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब ऐसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ अगेन एक और रिएक्शन करते हैं जिससे कि हमें मिलते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, मैं आपको इसे और अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक सोडियम का पीस है, राइट, और सोडियम के पीस को हमने वाटर में डाल दिया। अब क्या होगा, सोडियम को हमने वाटर में डाला तो पहली चीज़ तो सोडियम जो है ये हमारी काफ़ी ज़्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो जैसे ही हम सोडियम के पीस को जो है वाटर में जो है ऐड करेंगे, वाटर में डालेंगे, तो सोडियम मेटल जैसे ही वाटर में जाएगी ये वाटर के साथ काफ़ी ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करेगी और बर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये बर्न होना स्टार्ट होगी तो काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी। और अगर आप बीकर को टच करेंगे, जिस बीकर में हमने वाटर को रखा हुआ है और सोडियम मेटल को डाला है, यानी कि जिस बीकर में वाटर और सोडियम की रिएक्शन हो रही है, अगर आप उसको टच करेंगे तो आप देखेंगे कि हीट इतनी ज़्यादा जनरेट हुई है कि वो बीकर जो है काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गया है। और साथ ही क्या होगा, जैसे ही सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मान लीजिए ये हमारा सोडियम है और ये वाटर है, दोनों ने आपस में रिएक्शन की, इससे हमें क्या मिला, इससे हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हुई। कैसे हुई, पहले क्या हुआ, पहले तो देखिए सोडियम ने जो है वाटर के साथ रिएक्ट किया जिससे कि हमें बनता है सोडियम का ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बट अगेन क्या होता है, एक और रिएक्शन होता है, क्योंकि जो हमारा सोडियम का ऑक्साइड है ये वाटर में सोल्यूबल होता है, तो ये वाटर में जो है मिक्स हो जाता है जिससे कि हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ इस तरीके से जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं ये फर्दर रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, वाटर में डिज़ोल्व होके फर्दर मेटल के साथ जो है रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, जिससे कि हमें जो है मेटल हाइड्रोक्साइड वो मिलते हैं। तो देखिए, आपको ये पता लग गया कि मेटल्स की जो है वाटर के साथ रिएक्शन कैसे होती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जिसको आप नाइफ़ की हेल्प से ईजिली कट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट कैसे है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, हमने जब मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की थी हमारी वीडियोज़ में प्रीवियस में, तो हमने किया था कि हमारे जितने भी मेटल्स हैं ये सभी हैं हार्ड। बट कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो इतनी हार्ड नहीं हैं, वो सॉफ्ट मेटल्स हैं और उनको नाइफ़ की हेल्प से कट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केवल कुछ ही मेटल्स, यानी कि कुछ मेटल्स कौन सी, सोडियम और पोटेशियम, ये केवल दो ही ऐसी मेटल्स हैं जो इतनी सॉफ्ट मेटल हैं कि आप इनको नाइफ़ की हेल्प से जो है इजीली कट कर सकते हैं। और इन मेटल्स को हम कहते हैं सॉफ्ट मेटल्स। तो एग्ज़ाम में अगर पूछा जाए कि सॉफ्ट मेटल्स कौन सी हैं, तो आप लिख सकते हैं कि सोडियम एंड पोटेशियम जो हैं ये हमारी सॉफ्ट मेटल्स हैं। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ ले कि कौन सी ऐसी मेटल्स हैं जिनको आप नाइफ़ की हेल्प से इजीली कट कर सकते हैं, तो भी हमारा आंसर होगा सोडियम एंड पोटेशियम। चलिए, इसके बाद आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जो हम पहले कर चुके हैं,
कि हमारी ऐसी कौन सी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलती है। इसका आंसर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। अभी जो है हम ये क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे कह सकते हैं कि जो हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के हैं। अभी तक अगर आपने हमारी एक्टिविटी 4.1 से 4.4 अगर आपने देखी है, जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा जो दिया हुआ सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक। और जिन्होंने नहीं देखी वो जो है डिस्क्रिप्शन में जाके देखें। तो अगर हमें पता लगाना है कि हमारा मेटल हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर के, हम कैसे कह सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड के जो सॉल्यूशन है उसका हम लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। तो जैसे ही हम लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो हमारा जो मेटल हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, हमें मान लीजिए कोई भी मेटल हाइड्रोक्साइड लिया है, मान लीजिए हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो हमारा रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होके हो जाता है ब्लू, और ब्लू लिटमस पेपर के कलर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो रेड लिटमस पेपर का कलर जो चेंज होके ब्लू हुआ है वो इंडिकेट करता है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का है। और इसी तरीके से हम अगर हमारे सभी मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को टेस्ट करें तो सभी हमारे मेटल हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन जो हैं वो रेड लिटमस पेपर के कलर को चेंज करके कर देते हैं ब्लू। तो यानी कि हमारे जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो सभी बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हम जो हमारा सोडियम मेटल है उसको हम केरोसिन ऑयल में ही स्टोर करके क्यों रखते हैं, हम उसको वाटर में क्यों नहीं स्टोर कर सकते, हम उसको एयर टाइट कंटेनर में क्यों नहीं स्टोर कर सकते, या उसको ओपनली एयर में क्यों नहीं रख सकते। तो देखिए इसका आंसर इतना सिंपल सा है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, समझने लायक है कि जो हमारी सोडियम मेटल है ये काफ़ी ज़्यादा ही रिएक्टिव है। काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव का मतलब है कि ये इतनी रिएक्टिव है कि जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आती है तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, और जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आती है तो वाटर से रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करते ही ये अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाती है। और ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वाइगरस होती है कि काफ़ी ज़्यादा हीट जो है इस रिएक्शन में रिलीज़ होती है। तो अगर हम इस रिएक्शन को रोकना चाहें, हम चाहें कि सोडियम अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ना बनाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें जो है सोडियम का एयर, मॉइस्चर, ऑक्सीजन और वाटर, इनसे जो कांटेक्ट है उसे कट करना होगा। तभी जो है हम सोडियम के ऑक्सीडेशन को और इन रिएक्शंस को जो है रोक सकते हैं। और इसी वजह से जो है, ताकि सोडियम का ऑक्सीडेशन रुक सके और सोडियम का एयर, ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाए, हम सोडियम मेटल को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे जो है हमारी एक्टिविटी 4.5 कंप्लीट होती है। एक बार देखते हैं कि हमने यहाँ इस एक्टिविटी में क्या क्या सीखा। तो पहली चीज़ जो हमने सीखी कि जो हमारी मेटल्स हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट करके जो है अपने ऑक्साइड्स बनाती हैं, और इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। दूसरा हमने ये सीखा कि ऐसे मेटल ऑक्साइड जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं ये वाटर के साथ अगेन रिएक्शन करते हैं, जिससे कि जो है मेटल हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। इसका मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल भी दिया था यहाँ पे। जैसे हमने एग्ज़ाम्पल लिया था सोडियम मेटल का, कि सोडियम वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो सबसे पहले हमें मिलता है सोडियम ऑक्साइड। देन क्या होता है, ये जो हमारा सोडियम ऑक्साइड है ये फर्दर जो है वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे कि हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी इस रिएक्शन में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होती है। साथ ही हमने ये भी कहा था कि ये हमारी जो रिएक्शन है काफ़ी ज़्यादा वाइगरस रिएक्शन होती है, और इस रिएक्शन में काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो जनरेट होती है। इतनी ज़्यादा हीट कि जिस बीकर में हम ये रिएक्शन करवाते हैं वो बीकर इस हीट की जनरेशन की वजह से जो है हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। उसके बाद हमने किया था कि ऐसी कौन सी जिन्हें आप नाइफ़ की हेल्प से जो है इजीली कट कर सकते हैं। तो देखिए सोडियम और पोटेशियम ये दोनों हमारी ऐसी मेटल्स हैं जिन्हें हम नाइफ़ की हेल्प से इजीली कट कर सकते हैं, और इन्हें हम जो है सॉफ्ट मेटल्स के नाम से भी जानते हैं।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये किया था कि हमारे जो मेटल हाइड्रोक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, और अगर हम इन्हें जो है रेड लिटमस पेपर से टेस्ट करते हैं तो ये रेड लिटमस पेपर का कलर करके चेंज करके उसे कर देते हैं ब्लू, बट ब्लू लिटमस पेपर पे इनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किया था वो ये किया था कि जो सोडियम मेटल है उसे हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं, ताकि जो है हम सोडियम मेटल का ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट ख़त्म कर सके। क्यों? क्योंकि सोडियम हमारी काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जैसे ही ये ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आती है अपने ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बना लेती है। तो अगर हम सोडियम का जो है ऑक्सीडेशन रोकना चाहें या फिर सोडियम की ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनने से रोकना चाहें तो हमें क्या करना होगा, हमें सोडियम का ऑक्सीजन और वाटर से कांटेक्ट ख़त्म करना होगा, और इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी जो है ये कंप्लीट होती है। वीडियो के मिड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमारी कौन सी मेटल है जो कि हमें लिक्विड स्टेट में जो है वो मिलती है, तो इसका आंसर है मरकरी, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Hg। तो मरकरी हमारी ऐसी मेटल है जो कि हमें रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में जो है मिलती है। बाकी सभी मेटल जो है हमें रूम टेम्परेचर पे जो है सॉलिड स्टेट में मिलती है, बट मरकरी हमारी ऐसी मेटल है जो हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में मिलती है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही आप ये भी नोट कर लीजिए कि मरकरी का यूज़ जो है थर्मोमीटर्स में जो है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। और आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।